और मम्मी ने यहाँ राजमा बनाया था और बहुत अच्छा बना हुआ था। राजमे के भी मतलब बहुत फ़ायदे हैं और सलाद पत्ता के साथ मैं भी इसे खाऊंगी। पहले रोटी के साथ खाऊंगी, फिर जो है ना चावल के साथ खाऊंगी। और प्याज के साथ खाने में मज़ा आता है, दाल चावल प्याज मतलब हो ना तो अच्छा लगता है। और रात के टाइम मम्मी ने जो है ना राजमा बनाए थे और चावल और रोटी भी बनाई थी, तो मैंने जो है ना राजमा चावल खाए। और ये सलाद पत्ता था तो मैं इसी के साथ खा रही थी। और मुझे राजमा ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब पसंद है मुझे राजमा और बघरी। और यहाँ जो है ना भाभी के घर आए हैं हम लोग, और भाभी जो है ना 4th फ्लोर पे रहती हैं। तो मम्मी पूछने लगी कि जो है ना चलते हैं, तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी भाभी के घर चलते हैं। अच्छा होता है क्या ना, मतलब भाभी के घर जाते हैं तो खुले खुले रहो तो अच्छा लगता है, बंदे बंदे किसी घर जा रहो ना तो अच्छा नहीं लगता है मतलब। तो भाभी के घर में जाओ तो अच्छा लगता है, मतलब खुले खुले रहो और जो है ना। तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी भाभी घर पहले चलते हैं। तो ये हम लोग चढ़ रहे थे, तो हाँ मम्मी जो है ना पूछ रही थी मुझसे अब कितने जीने बचे हैं। तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी अभी तो हैं, क्योंकि ये जो फ्लैट है ना 4th फ्लोर तक है ये फ्लैट, और भाभी भी 4th ही फ्लैट पे रहती है, मतलब इस फ्लोर का आखिरी फ्लोर जो है ना 4th फ्लोर उसी पे रहती हैं। तो मम्मी को देखिए परेशानी होती है, क्योंकि मम्मी हार्ट पेशेंट हैं और मम्मी जो है ना चढ़ने में देखिए परेशानी हो जाती। मैं आगे निकल गई थी और मम्मी अभी भी पीछे थी, मम्मी आ रही थी धीरे धीरे। और मम्मी यहाँ थक गई थी। मम्मी देखिए होती है परेशानी हार्ट पेशेंट वालों के लिए, देखिए होती है ना, मतलब अच्छा ये रहता है कि जब नीचे उतरो सीढ़ियों से तो इतनी परेशानी नहीं होती है, लेकिन जो है ना ऊपर चढ़ने में ज़्यादा ज़ोर लगता है। मतलब मुझे लगता है कि आप अगर ऊपर चढ़ते हैं तो ज़ोर ज़्यादा लगता है। या मैं आ गई थी ऊपर, मम्मी अभी भी नीचे थी। और यहाँ आरिस बैठा हुआ था, खेल रहा था बेड पर, मम्मी भी बैठी हुई थी। वो मम्मी जो है ना आरिस से बातें कर रही थी, तो वो भी बातें करने लगा। तो हंसी मज़ाक हो रहा था, तो जो है ना मतलब हंसी मज़ाक हो रहा था, ये आरिस भी कर रहा था मम्मी से, और अरीबा भी यहाँ खेल रही थी। और यहाँ जो है ना भाभी चार्जर लगा के देख रही थी, तो फ़ोन मतलब चार्जर शायद मतलब छोटा था ना, तो फ़ोन उनका जो है बाहर गिरा पड़ रहा था, कुछ मतलब लग नहीं पा रहा था। तो भाभी यहाँ पे चेक कर रही हैं कि शायद लग जाए। और यहाँ हम लोग नानी के घर आ गए थे, भाभी भी आई हुई थी। तो जो है ना यहाँ रीबा जो है हाथ धो रही है, और यहाँ जो है ना खाना लगने की तैयारी हो रही थी। और अलिशा भी यहाँ पे थी इधर से उधर टहल रहे थे तीनों बच्चे। तो कभी कभी दिल घबराने लगता है, और दिल करता है कि जो है ना कहीं चले जाएं या फिर कोई घर में आ जाए ना, तो मतलब अच्छा लगता है। मतलब कई लोग हो जाते हैं, बातें होती हैं तो दिल बहल जाता है, और ऐसे अकेले रहो तो अच्छा नहीं। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मुझे एक बात बतानी थी आप लोगों के साथ। कल जब मैं नानी के घर गई थी ना, तो मम्मी भी और भाभी बच्चे और मैं भी गई थी, और मम्मी बैठी बातें कर रही थी अंदर। मेरी आंटी जो राना पाए उनके साथ बातें हो रही थी। फिर जो है ना बच्चे भी थे, तो बच्चे बाहर गेट के पास मतलब खड़े हो गए थे। तो ऐसे ही मतलब बाहर डॉगी खड़ा हुआ था, तो बच्चे देखकर खुश होते हैं ना, तो इसी चक्कर में मतलब सब बाहर चले गए। तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ बाहर। तो मैं बाहर गई और खड़ी हो गई।
और फिर जो है ना ये हुआ कि एक मतलब पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, वो आई और जो है ना तो वो भी हम लोगों से बोलने लगी, मतलब बातें करने लगी, मतलब जान पहचान की हैं। और वो मतलब मेरी मम्मी को पूछने लगी कि जो है ना तुम्हारी मम्मी भी आई है? तो मैंने कहा हाँ आई हैं, अंदर बैठी हुई हैं। तो कहने लगी अच्छा ठीक है। तो फिर मेरी आंटी कहने लगी दूसरी वाली कि अच्छा बुला लो। तो फिर मैं चली गई मम्मी को बुलाने के लिए। फिर मैं अंदर आई, मैंने कहा मम्मी आपको बाहर आंटी बुला रही हैं। तो मम्मी कहने लगी अच्छा ठीक है चल रहे हैं। बेचारी मम्मी मतलब पीछे का दरवाज़ा लोहे का दरवाज़ा था, और फिर मम्मी वहाँ से मतलब उठी और जो है ना बाहर जाने लगी, और वो लोहे का दरवाज़ा था वो ऐसे मुड़ा हुआ था, मतलब वो बरड़ जैसा जाता है, और वो मतलब एकदम मतलब उसमें ईंटा लगाना पड़ता है उनके पीछे वाले दरवाजे में, तब जाके वो एकदम मतलब पहले ज़माने का दरवाज़ा है ना, पहले के ज़माने में लोहे वोहे के चलते थे। तो जो है ना पहले ज़माने का दरवाज़ा, वो नीचे जो उसका कोना था जंग है। जैसे ही मम्मी वो पता नहीं कैसे मेरी मम्मी के पैर में जो था वो लड़ गया, और जैसे ही लड़ा मेरी मम्मी के पैर में चोट लग गई। वो जो कोना था जंग खाया हुआ कोना, वो मेरी मम्मी के पैर में लग गया। भाई जो लगा ना मम्मी का मतलब खून खराबा हो गया, मतलब वो लग गया। और मम्मी का जो मतलब एड़ी के नीचे जो हिस्सा होता है, मतलब एड़ी के नीचे आगे का हिस्सा, मतलब थोड़ा पैर की तरफ, उसमें मम्मी के जो है ना कोना लग गया। वो जो कोना लगा तो वो सारी खाल छिल गई उस तरफ की, मतलब इतना तो कट ही गया, अच्छा खासा इतना कट गया कि खून ही निकलना पड़ा, इसका मतलब कि ज़्यादा कट गया। तो जो है ना फिर क्या बहुत ज़्यादा घबरा गए सब अचानक से, कि देखो अच्छी खासी मतलब बैठी हुई थी बातें कर रही थी, और ना वो मतलब बुलाते हैं ना बाहर जाती मम्मी, तो ऐसा होता। बस वही ना होने वाली बात थी, और बहाना चाहिए हर चीज़ को बस वही वाली बात। और मम्मी के जो है ना चोट लग गई, मतलब अच्छी खासी मम्मी बैठी आराम से बातें कर रही थी, और बुलाने के चक्कर में मेरी मम्मी के ना चोट लग गई। तो बहुत ज़्यादा मतलब ना खल सा जाता है जब एकदम अचानक से चोट लग गई और सारा मूड ख़राब हो गया। मतलब अच्छी खासी बैठी हुई थी, एक तो वो शुगर की पेशेंट हैं, शुगर की पेशेंट है, देखिए डर लगता है। शुगर के पेशेंट वालों को ना ज़ख़म नहीं होना चाहिए, या फिर कट भी जाता है, कुछ भी हो, चोट वोट लग जाती है, ज़ख़म भी हो जाता है, इससे काफ़ी मतलब डर लगता है। शुगर वालों के लिए देखिए बहुत एहतियात होती है ना शुगर पेशेंट वालों के लिए। तो मतलब मम्मी के जो है ना इस तरह से चोट लग गई, और खैर फिर मम्मी को शाम को आई आंटी ले गई, इंजेक्शन लगवाया मम्मी के, क्योंकि देखिए लोहा लगा था ना, रिस्क लेना सही नहीं था। और देखिए वैसे भी देखिए इस तरह की चीज़ें हो जाए तो फ़ौरन इंजेक्शन लगवाना तो बनता है, मतलब लगवाना ही चाहिए। देखिए इससे ना इंसान टेंशन फ्री हो जाता है इंजेक्शन लगवाने की वजह से। तो मम्मी के जो है ना इंजेक्शन मतलब लगवा दिया गया, तब जाके इत्मीनान हुआ। बेटाडीन ट्यूब रखा था वो लगा दिया, क्योंकि बहुत अच्छा होता है, एंटीबायोटिक होता है, मतलब वो भी एक इंजेक्शन ही का काम करता है। तो इससे मतलब लगा लेती हैं मम्मी सुबह शाम। तो उससे देखिए अभी ताज़ा है तो दर्द है मम्मी के, और जैसे ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पाएंगी। एक तो मम्मी की वैसे भी तबीयत सही नहीं रहती, और ऊपर से ये मतलब फालतू वाली चोट भी लग गई। बस वही ना कि होने वाली चीज़ हो ही जाती है, और पता भी नहीं चलता, और अचानक से चोट लग गई। तो बेटाडीन लगा दिया है, अब बस सूख जाए, अल्लाह करे जल्दी सूख जाए तो सही है। और इंजेक्शन तो वैसे भी लगा दिया था तो मतलब सही था, क्योंकि देखिए शुगर है, बहुत ख़तरा रहता है, और इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी था कि लोहा लगा था ना, कोई ऐसी वैसी चीज़ तो लगी नहीं थी, लोहा लगा था। तो खैर लगवा दिया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा।